इसमें कोई दो राय नहीं। उनके मजबूत होने की वजह क्या है वो अब मैं आपको जल्दी से समझाता हूं। भाजपा के साथ अदिति सिंह, जी हां, 5 बार के विधायक रहे अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह। अखिलेश सिंह रायबरेली सदर सीट से लगातार 5 बार जीते थे। दबंग, और जिसे कहा जाए दबंग नेता की उनकी छवि थी, बाहुबली नेता की छवि थी। अखिलेश सिंह 2012 से पहले कांग्रेस से अलग हो गए थे। अखिलेश सिंह ने 2012 का चुनाव पीस पार्टी के सिंबल पर लड़ा। 2017 में रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस के टिकट पर उनकी बेटी अदिति जीती। 2017 में 90,000 वोट के अंतर से अदिति सिंह जीती थी। पिछले लंबे समय से कांग्रेस आलाकमान पर तंज कस रही थी अदिति सिंह। कांग्रेस के स्टैंड से अलग राय रख रही थी। केंद्र की भाजपा सरकार की कई मुद्दों पर तारीफ वो कर चुकी है। अदिति सिंह के पति अंगद सैनी पंजाब में कांग्रेस के विधायक हैं। जी हां, 2017 में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीट मिली थी, इनमें से एक रायबरेली की सदर सीट भी थी। अदिति सिंह ने यहां कितनी बड़ी जीत दर्ज की वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जी हां, रायबरेली सदर सीट 2017 के नतीजे, अदिति सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी 1,28,319 वोट पड़े, यानी 63% वोट अदिति सिंह को पड़ा था। शाहबाज खान बसपा के प्रत्याशी 39,156 वोट मिले थे, 19% वोट। अनीता श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महज 28,821 वोट मिले थे, यानी 14%। तो ये स्थिति। और इसके अलावा वंदना सिंह की भी मैं आपको बता दूं, वंदना सिंह भी अपने इलाके में मजबूत पकड़ रखती हैं। वो एक मजबूत सियासी घराने से आती हैं और आजमगढ़ में, जिसे सपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर बसपा के टिकट पर जीती थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव वो लड़ सकती हैं। हमारे साथ वीरेश पांडे जुड़े हैं। वीरेश, अदिति सिंह और वंदना सिंह का बसपा और कांग्रेस से बीजेपी में आना, बीजेपी ने एक बड़ा दाव, रायबरेली देखिए सोनिया गांधी यानी कांग्रेस पर सीधा हमला, और आजमगढ़ में अखिलेश यादव के किले में को चुनौती देने के लिए एक और ये कहा जाएगा एक और सैनिक को अपने साथ लाना। क्या कहना है आपका? देखिए, वंदना सिंह के साथ भी एक घराना जुड़ा हुआ है और अदिति के साथ भी एक घराना जुड़ा हुआ है, और 2 घरानों को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 घरानों को शामिल किया है। समझना होगा, वंदना सिंह जो है एक सिंपल एमएलए तो हैं, लेकिन वो रामप्यारे सिंह, कैबिनेट मंत्री और अमर सिंह के सबसे करीबी उस जमाने में कोई व्यक्ति था तो रामप्यारे सिंह थे। रामप्यारे सिंह की बहू हैं और सीपू उनके पुत्र थे रामप्यारे सिंह के, वो विधायक थे। उनकी हत्या के बाद ये विधायक हुई हैं, तो एक बड़ा घराना है रामप्यारे सिंह का आजमगढ़ में। और अदिति सिंह अखिलेश सिंह की बेटी हैं। अखिलेश सिंह निर्दलीय चुनाव जीतते थे और उसी रायबरेली में कांग्रेस को चुनौती देकर, सोनिया गांधी को चुनौती देकर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को चुनौती देकर यूपीए 2 में, यूपीए 1 में उन्होंने अपनी अलग एक पहचान बनाई। पीस पार्टी कौन सी पार्टी थी? मुझे याद है 2012 में मैं रायबरेली का इलेक्शन कवर कर रहा था और 2012 में मैं रायबरेली के बूथ पे था जब वोटिंग हो रही थी। तो पीस पार्टी, एक कहने के लिए पीस पार्टी का उन्होंने संबल लिया था, बल्कि वो निर्दलीय जीत गए और प्रचंड बहुमत से उन्होंने चुनाव जीता था। तो अखिलेश सिंह की अपनी एक घराना है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। रामप्यारे सिंह का जो घराना है, जो उनकी लिगेसी है, उसका फायदा लेकर वंदना सिंह आई है। इसी बात को स्वतंत्र देव सिंह कह भी रहे थे। वो प्रियंका राहुल गांधी की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बात कर रहे थे। आपको समझना होगा, 2 घरानों की काट के लिए 2 घरानों को अंदर लाया गया है। हालांकि किसी का घराना बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा। बिल्कुल वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद आपको आगे बताएंगे विरोधी दलों के कुल 100 नेताओं पर